ये लोग सफेद कबूतर उड़ाते रहे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते रहे, लगवाते रहे और भारत की जनता को मूर्ख बनाते रहे। और चीन ने हमारे लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया। और ये पावर में है कि नहीं? दिखाएंगे नहीं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। आपने डोकलाम में देखा, इतिहास में पहली बार हुआ है जो चीन को अपने कदम वापस लेने पड़े। गलवान घाटी में देखिए, गलवान घाटी में पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन के सैनिकों को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि चीन आज तक हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि उसके कितने सैनिक मरे गए। ये 1962 का भारत नहीं है। ये चीन को भी समझना पड़ेगा और पूरे विश्व को समझना पड़ेगा कि जो भारत चाहेगा वो विश्व में होगा। किसी ने कल्पना की थी धारा 370 हिंदुस्तान के अंदर जो ये कलंक धारा थी ये हटेगी? हट गई ना। भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने के लिए कैलाश भी जाएंगे। ना हमें किसी वीजा पासपोर्ट की जरूरत होगी, ना किसी की अनुमति परमिशन की जरूरत होगी। जो भारत को तोड़ने वाले थे आज भारत जोड़ो की बात करने लगे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि तिब्बत को आजाद करना होगा, कैलाश मानसरोवर को मुक्त करना होगा। ये चेतावनी चीन सहित पूरे विश्व के लिए है कि तिब्बत को आजाद कराने की मांग भी उठी जा रही है और बिल्कुल चीनी दूतावास के सामने हमारे साथ पंकज सर मौजूद है। पंकज सर, क्या लग रहा है जो मुद्दे आपके हैं, आप कह रहे हो कि तिब्बत को आजाद कराने की मांग होनी चाहिए, आजाद भारत में अभी भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसको गुलाम करके रखा गया है? ऐसा है, समझने की बात है। और भारत की सरकारों ने 1962 से 2014 तक इस चीन के विषय को छुपा के रखा। और माफ कीजिएगा, इस तथाकथित मीडिया ने भी जो कम्युनिस्ट मानसिकता से ग्रसित था उसने भी जुर्रत नहीं की कि भारत की जनता को यह विषय बता सके। 1962 से 2014 तक हिंदुस्तान में चीन की सेना ने 1547 बार घुसपैठ करने का प्रयत्न किया, लेकिन आज तक आपके किसी पत्रकार ने हिम्मत नहीं की कि जनता को बताने का प्रयास करे। देश की सरकारों ने तो बताया ही नहीं। डरते हैं लोग नहीं डरते हैं, ये लोग डरते हैं। ये लोग चीन की गोद में बैठे हुए हैं, चीनी मानसिकता से ग्रसित थे। कौन? जो 1962 से सरकार, जो 1962 से 2014 तक सरकारों में रहे हैं। तो इन लोगों ने जनता के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है, विश्वासघात किया है। ये लोग सफेद कबूतर उड़ाते रहे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते रहे, लगवाते रहे और भारत की जनता को मूर्ख बनाते रहे। और चीन ने हमारे लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया। और ये देखते रहे और ये कहते रहे कि क्या हुआ, वहां तो घास का तिनका भी नहीं होता। तो चीन ने कब्जा कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है? पावर में है, लाल आंख दिखाएंगे ना? पावर में है कि नहीं? दिखाएंगे नहीं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। आपने डोकलाम में देखा, इतिहास में पहली बार हुआ है जो चीन को अपने कदम वापस लेने पड़े। गलवान घाटी में देखिए, गलवान घाटी में पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन के सैनिकों को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि चीन आज तक हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि उसके कितने सैनिक मरे गए। तो इसलिए दिखाएंगे नहीं, दिखा रहे हैं। ये 1962 का भारत नहीं है। ये चीन को भी समझना पड़ेगा और पूरे विश्व को समझना पड़ेगा कि जो भारत चाहेगा वो विश्व में होगा। भारत चाह रहा है कि तिब्बत आजाद हो जाए। हाँ तो होगा ना, होगा जरूर होगा। हजारों कई सौ साल हो गए हिंदुस्तान के लोग चाहते थे कि हमारा आराध्य भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने। कैलाश मानसरोवर बन रहा है कि नहीं बन रहा? मुस्लिम समाज की महिलाएं 3 तलाक से पीड़ित थे कि नहीं पीड़ित थी? सब बात आपकी मैं मानता हूं। तो ये किसी ने कल्पना की थी कि इस प्रकार से ये होगा? किसी ने कल्पना की थी धारा 370 हिंदुस्तान के अंदर जो ये कलंक धारा थी ये हटेगी? हट गई ना। आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। मैं बता रहा हूँ, आप यहीं मेरे को मिलोगे, मिलूंगा आपको। और आज तिब्बत भी आजाद होगा और hमारे आराध्य देव भगवान शंकर का निवास स्थान कैलाश मानसरोवर भी मुक्त होगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कैलाश मानसरोवर का। उससे तो पूरा देश का हिंदू इकट्ठा हो जाएगा, आंख दिखाएगा सब मिलके। 130 करोड़ लोग जो हैं
हार देंगे तो भाग जाएंगे चीन के लोग, तिब्बत भी आजाद हो जाएगा। तो आपको बोलना चाहिए कि ऐसा है जी। इतने वर्षों के जो गड्ढे हैं वो भरने का काम सरकार कर रही है। तो मैंने आपको बताया कि हमें पूर्ण विश्वास है बहुत जल्दी हम आज़ाद तिब्बत में लहासा में जाकर आज़ादी का जश्न मनाएंगे और वहीं से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने के लिए कैलाश भी जाएंगे। ना हमें किसी वीजा पासपोर्ट की जरूरत होगी, ना किसी की अनुमति परमिशन की जरूरत होगी। जिस प्रकार 1959 से पहले भारत सहित अनेकों देशों के लोग जाया करते थे, वही स्थिति बहुत जल्द आएगी। एक लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए पंकज सर। लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चीन से परहेज कर रहे हैं। वो कहते तो हैं लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन दिखा नहीं पा रहे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। और लाल आंख किसे बोलते हैं? नहीं, आपने डोकलाम में नहीं देखा, आपने गलवान घाटी में नहीं देखा, और किसे लाल आंख कहोगे आप? कश्मीर का भी हिस्सा चीन में है, पाकिस्तान में। ये भी तो एक इशू होना चाहिए ना। चिंता ना करो, POJ भी आएगा। जिस पर चीन ने कब्जा किया है वो भी आएगा, आप निश्चिंत रहिए। विपक्ष बहुत जल्दी भारत जोड़ो कर रहे हैं। अरे भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, तिब्बत को आजाद करें। जो भारत को तोड़ने वाले थे आज भारत जोड़ो की बात करने लगे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन वो भारत जोड़ नहीं रहे हैं, वो अपने घर को जोड़ने की बात कर रहे हैं। जो उनका घर टूट चुका है, जो उनका घर हिल चुका है, जो उनकी कीलें हिल चुकी हैं, वो अंतिम सांस ले रहे हैं। वो उसको जोड़ने के लिए ये भारत की जनता को दिखावे के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। ये क्या कह सकते हैं कि चीन को एक बड़ी चेतावनी दिया जा रहा है यहाँ से, चीनी दूतावास से? ये चेतावनी चीन सहित पूरे विश्व के लिए है कि तिब्बत को आजाद करना होगा, कैलाश मानसरोवर को मुक्त करना होगा, भारत को सौंपना होगा। बिल्कुल सौंपना होगा। कभी कभी एक मुद्दा आता है कि जो है मुस्लिमों का मक्का मदीना मकेश्वर महादेव है, क्या ऐसा सच में है क्या? लास्ट सवाल प्लीज। देखो, हमने भी सुना है, ये आज का विषय नहीं है, लेकिन देखते हैं। बहुत शुक्रिया पंकज जी, जिस तरीके से लगातार मानसरोवर को लेकर तिब्बत आजाद कराने की मांग की जा रही है RSS बीजेपी के द्वारा, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह के साथियों। क्या आज भारत इतना सक्षम है? क्या भारत के लोग आज इतने सक्षम हैं कि चीन को लाल आंख दिखा सकते हैं, या तिब्बत आजाद कराने की मांग कर सकते हैं, कैलाश मानसरोवर को वापस लेने की मांग कर सकते हैं? इतना बड़ा मुद्दा अभी भी देश में जो है वो कह रहे हैं कि वर्षों से चला आ रहा था, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को उठा नहीं रही थी। जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कैलाश मानसरोवर हो, तिब्बत की आजादी की मांग हो, तमाम मुद्दों पर बहस कर रही है।